राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर सबने सरकार को खूब घेरा, खूब हाय तौबा की, लेकिन दरगाह में हुई चंदा चोरी पर सबकी बोलती बंद है। ना कोई राजनीति, ना कोई सियासत। अखिलेश से लेकर ओवैसी तक कोई एक शब्द कहता नजर नहीं आ रहा। अभी भी सवाल राम मंदिर चंदा चोरी पर ही उठ रहे हैं। तो क्या दरगाह में हुई चंदा चोरी पर कोई अफसोस नहीं है, या अखिलेश ओवैसी जैसे नेता सिर्फ राम मंदिर के लिए ही इंसाफ चाहते हैं, या इसमें छुपी है कोई 2027 की सियासत? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 2027 के चुनाव से पहले राम मंदिर चंदा चोरी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। विपक्षी दल यूपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, तो वहीं योगी सरकार ने जांच और सख्त एक्शन के आदेश दे दिए हैं। इस बीच यूपी की एक प्रमुख दरगाह से भी चंदा चोरी का मामला सामने आया है, जिस पर विपक्ष की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या मामले को लेकर यूपी सरकार और मंदिर ट्रस्ट को आड़े हाथ लिया, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी अयोध्या राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला है और इसे श्रद्धा और आस्था पर बड़ा हमला करार दिया है। हालांकि बहराइच या अजमेर दरगाह के वित्तीय मामलों पर उनकी ओर से कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। अयोध्या के राम मंदिर के बाद उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित प्रसिद्ध सालार मसूद गाजी दरगाह में करोड़ों रुपए के चढ़ावे और चंदा चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया। स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि दरगाह के चढ़ावे में पिछले 20 सालों में 100 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी और चंदा चोरी हुई है। जिला प्रशासन की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि दरगाह कमेटी पिछले 10 सालों का वित्तीय रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है, जिस पर विपक्ष ने आंखें मूंद ली है और चुप्पी साध ली है। आखिर विपक्ष शांत क्यों है? क्या विपक्ष को अपने वोट बैंक के नाराज होने का डर है, या सिर्फ सरकार को घेरने के लिए ही मुद्दे भुनाए जा रहे हैं? राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर ओवैसी का एक बयान भी खूब चर्चा में रहा। बिजनौर में एक सभा के दौरान ओवैसी ने कहा कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता और तब ऐसा घोटाला सामने आता तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता और बुलडोजर से उसका घर तोड़ दिया जाता। ओवैसी ने आरोप लगाया कि असल आरोपियों को बचाया जा रहा है और इस घटना के बाद आरोपियों पर FIR दर्ज करने और जांच में जानबूझकर देरी की गई। तो वहीं अखिलेश यादव ने अयोध्या मामले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनावों की तरह यहां भी CCTV फुटेज गायब होना कई राज खोलता है। उन्होंने तंज कसा कि CC का मतलब चढ़ावा चोरी या चंदा चोरी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बार-बार अयोध्या यात्राओं का जिक्र करते हुए पूछा कि इतनी सुरक्षा और लगातार दौरों के बावजूद मंदिर में ऐसी चोरियां कैसे हो सकती हैं। लेकिन जब दरगाह में चंदा चोरी का मामला सामने आता है और जब विपक्ष इस मुद्दे पर मौन रहता है, तो सवाल उठना लाजमी है। हालांकि सरकार ने राम मंदिर की तरह ही दरगाह मामले में भी जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के निर्देश पर बहराइच के जिलाधिकारी ने एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जो इस पूरे घोटाले की जांच कर रही है। लेकिन यहाँ विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। क्या विपक्ष को सिर्फ राम मंदिर के लिए न्याय चाहिए, या दरगाह के मामले पर भी कुछ कहेगा विपक्ष? क्या राम मंदिर यूपी की सियासत के केंद्र में रहा है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इस वजह से भी इस पर इतनी राजनीति हो रही है? क्या सिर्फ इसलिए इन मुद्दों को भुनाया जा रहा है? तो देखिए, गलत तो हुआ है। मंदिर हो या दरगाह, चंदा चोरी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थल से चोरी बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जब बात आती है भगवान राम की, तो ये आस्था का मुद्दा तो है ही साथ राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। विपक्ष भाजपा पर राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। उधर राम मंदिर का मुद्दा भाजपा ने बड़ी जोर शोर से उठाया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ तो भाजपा सरकार ने इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाया। इतना ही नहीं, इसी राम मंदिर के चलते भाजपा ने 400 पार का नारा भी दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान। और अब जब राम मंदिर से ऐसा मामला सामने आया है, तो विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाने और भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने में देर नहीं की। इसीलिए राम मंदिर राजनीतिक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन किसे पता था कि बहराइच की प्रसिद्ध सालार मसूद गाजी दरगाह से भी ऐसा ही चंदा चोरी का मामला सामने आ जाएगा, जहां विपक्ष को चुप्पी साधनी पड़ जाएगी। अब दरगाह में चंदा चोरी के मामले पर विपक्ष के कुछ न बोलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अभी भी विपक्ष सिर्फ राम मंदिर के आरोपियों पर एक्शन की मांग करता है, या फिर दरगाह में हुए चंदा चोरी पर भी कोई आवाज उठाता है। आपको क्या लगता है, क्या होगा विपक्ष की इस राजनीति का असर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।